डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कूल के बारे में जिसे हम लोग स्कूल भी नहीं, उसे हम लोग कहते हैं विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, कुत्तर भाई सुअर और ना जाने क्या क्या। ये एक ऐसा लौता स्कूल है जहाँ पर आपको पढ़ाई छोड़ के सब कुछ सिखाया जाता है, गान मरवाने से लेकर लवड़ा हिलाने तक सब कुछ। यहाँ पे तुम्हें मैथ्स के सामने आते हो या ना आते हो, पर डिसिप्लिन आना ही चाहिए। यहाँ पे तुम्हें अपना लवड़ा पकड़ना आता हो या ना आता हो, पर डिसिप्लिन तो आना ही चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ KV के बकचोदियों के बारे में। तो बिना वक्त गवाए चलिए साथ मिलकर गान मराते हैं। मॉर्निंग असेंबली। स्कूल स्टार्ट होता है 7 बजे, पर स्कूल के आधे बच्चे तो बाहर रहते हैं लेट कमर्स की लाइन में, क्योंकि उन्हें भी पता है बेंचो अंदर धूप में गान मरवाने से अच्छा है कि बाहर छाँव में बैठ के अपना लवड़ा हिलाने में है। और अगर तुम जल्दी आ भी गए तो बेंचो ये लोग तुम्हें मॉर्निंग असेंबली के नाम पे मुजरा करके दिखाएंगे। कोई गाना गा रहा होगा, कोई नाच रहा होगा और कोई तो अपना लिप सिंग कर रहा होगा। ना बेंचो ये क्या कोई खोटा है, साला कोई भी आता अपना गान हिला के चला जाता है। इनका मुजरा देखकर तो साले आधे बच्चे ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं, और जो नहीं होते वो जानबूझ के हो ही जाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। पर तब भी इतना तेज धूप में भी तुम्हें प्रिंसिपल का एक स्पीच तो सुनना ही पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे गान से पसीना निकले या तुम्हारे लंड से स्पर्म, तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। अब वहीं पे प्रिंसिपल खुद स्पीच अपना हाथ में लिख के बोल रहा हो, पर तुम्हें पूरा प्रेयर याद होना ही चाहिए। हर एक प्रेयर तुम्हें याद होना ही चाहिए, वरना बेटा तुम्हारे लग गए तुम्हारे। टीचर्स, जैसे डिटॉल में होता है 0.1% जर्म्स, वैसे ही KV में होते हैं 0.1% अच्छे टीचर्स। बाकी के 99.9% टीचर्स के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। बेंचो ये 99.9% टीचर्स, इनको तो पहले कुछ आता है नहीं, दूसरा स्टूडेंट फेल करे या पास, इनका कुछ जाता है नहीं। भोसरी के ये आते कहाँ से है, इन्हें KV में नौकरी कौन देता है? साले आधे टीचर्स आके अपना गान मरवाएंगे और आधे तुमको आके बस रट्टा मरवाएंगे। और कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो सीधा क्लास में आएंगे, बुक्स रखेंगे और सो जाएंगे, बस सो जाएंगे। बहन जो ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। और इनको तुम्हारे एकेडमिक्स रिजल्ट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहन जो इनको तो फ़र्क पड़ता है तुम्हारे निजी जीवन से, तुम्हारे लौड़ में कितना बाल है, तुम्हारे झांट में कितना बाल है। और कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाने नहीं, अपने होने वाले बच्चों की माँ ढूंढने आते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हो जाते हैं जैसे एक फूल दो माली, और उन दोनों माली के झगड़ा देखने में अलग ही मज़ा आता है, अलग से ही सेटिस्फैक्शन आता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। स्टूडेंट, फिर आते हैं स्टूडेंट्स में भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। पहले टीचर्स के लंडे चाटने वाले, यानी कि हमारे फर्स्ट बेंचर्स। दूसरे टीचर्स के गान मारने वाले, यानी कि हमारे बैक बेंचर्स। फर्स्ट बेंचर्स, इन लोगों को खा पी के कोई काम धंधा नहीं है, ये लोग बस मौका ढूंढते हैं कब टीचर्स इनका गान मांगेंगे और कब ये अपना चूत भरा गान टीचर्स के सामने ले आकर प्रेजेंट करेंगे। और बेंचो टीचर भी ऐसे कि इनका गान देख के खुश हो जाते हैं, मतलब वाह बेंचो वाह। बैक बेंचर्स, ये बच्चे नहीं देवता है देवता। जो काम फर्स्ट बेंचर्स नहीं कर पाते वो काम ये लोग कर लेते हैं। ये अपना और दूसरों का टिफ़िन पीरियड के पहले या उसके बाद में खा लेते हैं, क्योंकि टिफ़िन पीरियड में खेलना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये लोग क्लास में कम, टॉयलेट में ज़्यादा दिखते हैं। ये स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, अपने दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं। और गर्मी के मौसम में ये लोग जानबूझ कर कोई ना कोई बकचोदी करते हैं जिससे ये लोग प्रिंसिपल रूम जा सके, क्योंकि AC का हवा भी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़, सालों से यहाँ पे एक प्रथा चली आ रही है कि KV में लड़का और लड़की कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। हम लोग को बचपन से ही अलग अलग रो में बिठा दिया जाता है, बॉयज़ का अलग रो, गर्ल्स का अलग रो। हाँ, फिर भी फर्स्ट बेंचर्स यहाँ पे अपने बाजी मार लेते, क्योंकि उन्हें तो अपना गांड ही दिखाना है। पर वहीं पे बैक बेंचर्स लड़कियों से कोसों मील दूर रहते हैं। उनके लिए लड़कियां एलियन या आतंकवादी से कम नहीं है। अगर कोई लड़की कोई बैक बेंचर से गलती से भी टकरा गई तो वो बोलेगी सॉरी, और उसके रिप्लाई में बैक बेंचर बोलेगा ओह इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। पर अगर वहीं पे बैक बेंचर कोई लड़की से टकरा गया तो बहन जो तुम्हारे लौड़े लग गए,
पहले तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म, वो एक लड़की पूरे स्कूल में घूम घूम के बोलती फिरेगी कि बेंचो इसने मुझे टच किया है, इसने मेरा स्कर्ट उठाया है और ना जाने क्या क्या। गेम्स पीरियड एंड प्लेग्राउंड। गेम्स पीरियड जिसके लिए हर एक बच्चा पूरे हफ्ते वेट करता है। जो बच्चा पूरे हफ्ते नहीं आएगा वो बच्चा उस दिन आता है। ये एक ऐसा लौता पीरियड है जहाँ पे टीचर्स आते नहीं, लाए जाते हैं, वो भी खींच के। और अगर टीचर्स ना आए तो बहन जो हम अपने मर्जी के मालिक बन जाते हैं। और अगर कोई टीचर एब्सेंट हो तो बहन जो क्या ही कहने, सोने पे सुहागा, उसकी जगह गेम्स मिल जाएगा। पर बहन जो कभी कभी तो गेम्स पीरियड भी नसीब में नहीं होता था। साला कोई ना कोई मनहूस टीचर आके बोलेगा आज तुम्हारा गेम्स पीरियड है ना। हाँ सर। वो तुम्हें तो नहीं मिलेगा, बैठ के पढ़ाई करो। और बेंचो उस समय पूरे क्लास का दिल दुख जाता था। उस समय पूरा क्लास एक साथ होके रोता था, मतलब क्या ही बोले, सो इमोशनल। फिर आते हैं हमारे प्रिय प्लेग्राउंड पे। ये एक ऐसा लौता जगह है जहाँ पे चुम्मा चाटी से लेकर खैनी बनाने तक सब कुछ होता है। पहले आ जाते हैं चुम्मा चाटी वालों पे। चुम्मा चाटी वाले साले जहाँ खोपचे इनको दिखता नहीं वहाँ पे घुस जाते हैं। अबे भोसड़ी के कम से कम देख तो लिया करो कि भैंचो वहाँ पे कोई बंदा मूत रहा है कि नहीं, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। हमारे जैसे नल्ले लोग इन लोगों को देखकर जलते हैं। भैंचो लाइफ हो तो ऐसी हो, और इसी जलन में हम लोग उन लोगों को कभी कभी फंसा भी देते हैं। फिर आ जाते हैं खैनी बनाने वालों पे। बेंचो ये लोग आधे से ज़्यादा ये लोग बैक बेंचर्स होते हैं। और ये लोग सुट्टाखोर, बीड़ीखोर, दारूखोर, गांजाखोर, ये लोग सब होते हैं। इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, इन्हें तो बस अपना खैनी बनाने से मतलब है, दुनिया जाए गांड मराने। इंस्पेक्शन। पूरे साल तुमने अपना कॉपी कंप्लीट किया हो या ना किया हो, पूरे साल तुम स्कूल आए हो या ना आए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर साल में एक ऐसा दिन आता है जहाँ पे तुम्हें अपना कॉपी से लेकर अपने गांड तक सब रेडी रखना पड़ता है, और वो दिन है इंस्पेक्शन का दिन। इंस्पेक्शन के 2 हफ्ते पहले तुम्हें 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पहले, या तो तुम अपना कॉपी कंप्लीट करो। दूसरा, या तो तुम स्कूल मत आओ। तीसरा, अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारा पेरेंट्स कॉल होगा। और आखिर में बच्चों के पास खाली एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कॉपी कंप्लीट करने का। और वो भी बच्चे इंस्पेक्शन के 2 हफ्ते नहीं, एक दिन पहले ही करते हैं। बॉर्न टैलेंट। इंस्पेक्शन के दिन तुम बहन जो अपना स्कूल देखकर हैरान हो जाओगे। 2 मिनट रुक कर सोचोगे कि बहन जो ये तुम्हारा स्कूल है या नहीं। मतलब पूरा स्कूल नया रंग हो जाएगा। पूरे स्कूल के रास्ते में झांट लगा दी जाएंगे। मेरा मतलब प्लांट से था। साले जो टीचर लुंगी और नाइटी पहन के आते हैं पूरे साल भर, वही टीचर उस एक दिन के लिए अपना शादी का जोड़ा पहन के आएंगे। और जो टीचर क्लास में आके सो जाते हैं, वही टीचर उस दिन तुम्हें कूद कूद के पढ़ाएंगे। आखिर उनका नौकरी का जो सवाल है। बहन जो मुझे इन इंस्पेक्शन वालों से बस एक ही गुजारिश है कि अगर चेक ही करना है तो बोल के क्यों करते हो, सीधा रेड मारो ना, तब ना पता चलेगा कि पीटी टीचर कंप्यूटर वाली मैम को एक्सरसाइज नहीं कुछ और सिखा रहा है। सारे मजाक को रखते साइड में, अब कुछ सीरियस बात है कि भी हमारे दिल में है भाई। अब पढ़ाई हो ना हो वो सब बात की बात है भाई, पर केवी में मज़ा बहुत आता है। जो बाकी स्कूल में आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, पर केवी में जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं। वी आर प्राउड टू बी ए केवियन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और पहली बार मैं लाइक का एम रख रहा हूँ 200 लाइक का। मुझे पता है कि नहीं आएगा, पर बोलने में क्या जाता है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर ही देना। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।